इंडियन टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। मंदसौर में संजीत नाका फाटक पर अंडरब्रिज बनाने की मांग को लेकर रहवासियों ने राज्यसभा सांसद गुर्जर को सौंपा ज्ञापन। 46 जोड़ों का निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन पशुपतिनाथ मेला ग्राउंड में हुआ संपन्न। मंदसौर के बुरहानी नगर में 2 सूने मकान में लाखों की चोरी, विदेश में निवासरत है परिवार। मंदसौर शहर से संजीत जाने वाले मार्ग पर कई रहवासी निवास करते हैं। ओवरब्रिज बनने से उन्हें कई दूरी तय करके ब्रिज के ऊपर होकर जाना पड़ता है। इसी को लेकर रहवासियों ने संजीत नाका फाटक पर अंडरब्रिज बनाने की मांग को लेकर राज्यसभा सांसद गुर्जर को एक ज्ञापन दिया। ये ज्ञापन रेल मंत्री के नाम दिया है, जिसे राज्यसभा सांसद के माध्यम से दिया है। मंदसौर शहर के संजीत नाका रेलवे फाटक पर जब से ओवरब्रिज बनाया गया है, तब से यहाँ कई कॉलोनियों के हजारों लोग परेशान हैं। कारण यह है कि ब्रिज बनने के बाद उस पार जाने के लिए बच्चे व बुजुर्ग को सबसे ज्यादा खतरा मंडराने लगा है। महिलाएं भी अत्यधिक परेशान हैं, साथ ही व्यापार व्यवसाय भी बाधित हुआ है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की कई कॉलोनियों के हजारों रहवासियों की मांग है कि संजीत नाका रेलवे फाटक पर अंडर ब्रिज भी बनाया जाए, ताकि आने जाने में परेशानी ना हो। शुक्रवार को लोगों की उम्मीद जगी है और स्थानीय रहवासियों ने राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर के समक्ष एक ज्ञापन फाटक क्षेत्र में सौंपा है, जिसके बाद सांसद गुर्जर ने यहां मौके का अवलोकन भी किया है। आमजन की मांग है कि अंडरब्रिज भले ही छोटा हो, किंतु अंडरब्रिज बनाने की मांग रखी है। इस संबंध में राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर ने कहा, वार्ड 5 और अभिनंदन नगर, स्नेह नगर ब्रिज के नीचे रहने वाले लोगों का कहना है कि बच्चे, बुजुर्ग व महिलाओं को आने जाने में परेशानी होती है, दुर्घटना का भय रहता है। अंडर ब्रिज बनाने की मांग उन्होंने की है। मैं इस संबंध में रेल मंत्री से संपर्क करूंगा, प्रयास करूंगा कि लोगों की मांग का समाधान हो सके। उधर लोगों का कहना है कि अंडर ब्रिज छोटा भी रहेगा तो चलेगा, ताकि कम से कम 4 पहिया वाहन व बाइक तो निकल सके। स्थानीय व्यापारी प्रकाश गुप्ता ने कहा कि अंडर ब्रिज बन जाए तो बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। ओवरब्रिज से व्यापार भी बाधित हुआ है। रहवासी रविंद्र पांडे ने बताया कि संजीत रोड पर कॉलोनीवासी अंडरब्रिज की मांग कर रहे हैं। महिलाओं और बच्चों को स्कूल आने जाने में परेशानी होती है, पूरा ब्रिज पार कर जाना पड़ता है, दुर्घटना का भय रहता है। राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर को अंडरब्रिज निर्माण हेतु ज्ञापन दिया है। पार्षद व सभापति सत्यनारायण भाभी ने कहा कि संजीत नाका फाटक क्षेत्र के दोनों ओर के रहवासियों ने आवेदन दिया है, अंडरब्रिज बनाने की मांग रखी है। राज्यसभा सांसद गुर्जर को भी ज्ञापन दिया है। छोटा ब्रिज भी बन जाए तो इनकी समस्या हल हो सकती है। ये संजीत रोड ओवरब्रिज बनने के कारण नीचे रहने वाले कॉलोनी वासियों के व्यापार व्यवसाय बर्बाद हो गए हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ निवास करते हैं, जिनको निकलने में बहुत बड़ी समस्या आ रही है। तो माननीय बंसीलाल जी गुर्जर यहाँ पधारे थे और आपसे सभी ने मांग करी है, और आप निश्चित ही हमारे सबकी मांग को स्वीकृत करवाएंगे रेलवे मंत्रालय से, और यहाँ अंडर ब्रिज बने, ऐसी सबकी मांग है। वार्ड नंबर 5 और अभिनंदन क्षेत्र के नागरिकों के लिए आज यहाँ एक ज्ञापन दिया गया है, और उन्होंने अपनी समस्या बताई है कि ओवरब्रिज पर चढ़ कर के जाने में बुज़ुर्गों, महिलाओं और पैदल जिनको आर पार जाना है उनको दिक्कत होती है। इसलिए अंडर ब्रिज बनाया जाए। अंडर ब्रिज हो जाएगा तो लोगों को निकलने में सुविधा होगी। इनके ज्ञापन को लेकर के मैं माननीय रेल मंत्री जी से संपर्क करेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि इस क्षेत्र के लोगों की समस्या का समाधान करने का कष्ट करें। मांग को लेकर ज्ञापन दिया है। आज राज्यसभा सांसद जी बंसीलाल जी गुर्जर साहब को एक आवेदन दिया है। यहाँ पे बच्चे और बुजुर्ग वगैरह ब्रिज पे चढ़ नहीं पाते हैं, ओवर ब्रिज है, और कई स्कूल जाते हैं बच्चे, ऊपर साइकिल से चढ़ नहीं पाते हैं। इसके कारण क्या है, एक छोटा अंडर ब्रिज रेलवे ब्रिज के नीचे बन जाए, इसके लिए एक आवेदन दिया है राज्यसभा सांसद जी। मंदसौर शहर के श्री राम मंदिर वसीठा धोबी समाज द्वारा पहली बार इतना बड़ा निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात सहित अन्य राज्य से भी समाजजन सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे।
यह सम्मेलन पशुपतिनाथ मंदिर परिसर स्थित मेला ग्राउंड में आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजन पहुंचे, तो वहीं वधू को समाज की तरफ से 25,000 के उपहार भी भेंट किए गए। श्री राम मंदिर वसीठा धोबी समाज द्वारा प्रतिवर्ष सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, किंतु इसका 8वां वर्ष में समाजजनों ने निःशुल्क विशाल सामूहिक विवाह सम्मेलन करने का निश्चय किया था, जिसके चलते काफी समय से समाजजनों द्वारा तैयारियां की जा रही थी। वहीं शहर, जिले सहित मध्य प्रदेश व राजस्थान, गुजरात राज्य तक समाज के पदाधिकारियों द्वारा भ्रमण करके समाजजनों से इस निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन में आने का न्योता दिया व शादी योग्य परिवारों से संपर्क करके उनको सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी करने का आग्रह किया। आज का ये निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन देखकर समाजजनों द्वारा की गई मेहनत का फल नजर आया, जिसके चलते आज श्री राम मंदिर वसीठा धोबी समाज द्वारा पशुपतिनाथ मंदिर परिसर स्थित मेला ग्राउंड में ये विशाल सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें 46 जोड़े विवाह सूत्र में बंधे। नव जोड़ों को समाजजनों ने आशीर्वाद प्रदान किया और उनके नवजीवन में मंगल होने की कामना की। सामूहिक विवाह सम्मेलन से पूर्व समाजजनों द्वारा भगवान श्री राम जी की महाआरती की गई, जिसके बाद सामूहिक विवाह सम्मेलन शुरू हुआ, तो वहीं सभी की भोजन प्रसादी की भी व्यवस्था वहीं थी। समाज द्वारा एक सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है, क्या उद्देश्य, क्या कहना है? जय राम जी की। श्री राम मंदिर सकल पंच वसीठा धोबी समाज द्वारा 21/4/2023 को भादव माता 24 को भादव माता में सम्मेलन हुआ था। वहाँ पे भी तो वहाँ हमने घोषणा करी थी कि अगले साल सन 25 में सामूहिक विवाह करेंगे। फिर हमारे सब समूह की राह बनी, फिर ये डिसीजन हुआ कि अमुक सम्मेलन अपन निःशुल्क करना है, वर वधू से 1 रुपया भी नहीं लेना है। उसके बाद सभी समाजजनों के सहयोग से पिछले 3 महीने से सकल पंच मेरे साथी टीम 3 महीने से 10-12 दिन तो मोटरसाइकिल से गांव गए, कम से कम एक दिन में 10-10, 11-11 गाँव करे, सहयोग बढ़िया मिला। उसके बाद फिर बड़ी गाड़ी से बाहर गए, यहाँ तक कि मेरे को देखने मिला समाजजन पैसे लेके आगे बैठे हुए हैं कि आप पैसे ले जाओ और काम बढ़िया करो। तो बहुत सभी समाज बंधुओं का मैं आभारी हूँ, सकल पंच का आभारी हूँ। गुजरात भी गया दौरे पे, राजस्थान भी गए हम लोग, बहुत सहयोग करा। और अब हमारे 46 जोड़े हैं, 46 जोड़े में से पलंग, अलमारी, 5 रकम, जिसमें 6 मोती और 1 पेडल सोने का और एक कान का नाक का काटा है उसमें, और करीबन पलंग के साथ कम्बल वगैरह, तकिए वगैरह, चद्दर, उसके साथ में 51 बर्तन भी साथ में दिया गया। और भोजन प्रसादी करीबन 10,000 जने का भोजन बन रहा है। और हमारा एक टारगेट था, एक लक्ष्य था कि हमको 20 लाख रुपए इकट्ठा करना है, पर प्रभु राम की कृपा से 26 लाख रुपए हमारे हो ही गए। उसके बाद ये रोज रसीदें कट ही रही है प्रभु के नाम से। फिर इसका जो भी हिसाब किताब अति शीघ्र पंचों के सामने रखेंगे, और जो भी होगा उसका डिसीजन श्री राम मंदिर सकल पंच वसीठा धोबी समाज लेंगे। और जोड़े राजस्थान, गुजरात, आसपास गाँव से शब्दों से जुड़े हैं, 46 जोड़े हैं। क्या नाम आपका? मनोहर वागड़िया, श्री राम मंदिर सकल पंच वसीठा धोबी अध्यक्ष मनोहर वागड़िया। मुकेश कुमार ब्रिजवानी। समाज द्वारा आयोजन किया जा रहा है, क्या ये श्री राम मंदिर वसीठा धोबी समाज के सानिध्य में 46 जोड़ों का निःशुल्क सामूहिक विवाह किया जा रहा है, और हमारा लक्ष्य बहुत जोरदार सामूहिक विवाह करना है, अति सुंदर सामूहिक विवाह करना है और धूमधाम से करना है। एक महाकुंभ प्रयागराज में हो रहा है, दूसरा प्रयागराज कुंभ ये मंदसौर में हो रहा है। 46 जोड़ों का हम लोग निःशुल्क सामूहिक विवाह कर रहे हैं। और किस प्रकार से वर वधू को जो है समाज के द्वारा दिया जाएगा? वर वधू को हम एक अलमारी दे रहे हैं, पलंग दे रहे हैं, बर्तन हैं और 5 रकम है, समाज की तरफ से निःशुल्क दे रहे हैं। सभी क्षेत्र के आसपास के मंदसौर, MP, राजस्थान, गुजरात सभी के हैं। मंदसौर शहर में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदात। ताजा मामला है शहर के अभिनंदन क्षेत्र के बुरहानी नगर का, जहां 2 सूने मकान में लाखों रुपए की चोरी की वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया। दोनों ही सगे भाई के घरों को बनाया निशाना। मंदसौर शहर के अभिनंदन क्षेत्र स्थित बुरहानी नगर में 2 सूने मकान में गत रात्रि को अज्ञात बदमाशों द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दोनों ही मकान मालिक आपस में सगे भाई है और दोनों ही परिवार विदेश में निवास करते हैं। चोरी की घटना की जानकारी उनके रिश्तेदारों द्वारा पुलिस को दी गई है। इसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची।
तो वहीं बदमाशों द्वारा दोनों मकानों से सोने चांदी के आभूषण सहित नकदी व एक दोपहिया वाहन भी चोरी कर लिया गया है। हालांकि अभी कितने का माल चोरी हुआ है इसका आकलन नहीं हो पाया। तो वहीं शहर में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही है। बुरहानी नगर के रहवासियों ने बताया कि रात्रि में पुलिस की गश्त भी इस क्षेत्र में नहीं होने की वजह से आए दिन इसी क्षेत्र में चोरी की वारदातों को बदमाश अंजाम देते हैं। बुरहानी नगर में रहने वालों ने जिला पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि बुरहानी नगर में पुलिस की रात्रिकालीन गश्त शुरू करवाई जाए व जल्द से जल्द चोरी की वारदात का खुलासा किया जाए। जी, क्या नाम है आपका? जी ताहिर नाम है मेरा। जी, कौन सा क्षेत्र है और क्या घटना हुई यहाँ पर बताइए? ये बुरहानी नगर अभिनंदन कॉलोनी है और ये मकान है जहाँ पर चोरी हुई है। यहाँ पर एक बाइक और कुछ नकदी चोरी हुई है कि अपने रिलेटिव का मकान है। जो सुबह सूचना मिली मेरे को इधर चोरी हुई है तो हम इधर देखने के लिए आए थे। कितने घरों में चोरी हुई है? 2 घरों में चोरी हुई है इधर। किनके मकान है ये जीजा जी के मकान थे अपने। इनका नाम है शब्बीर और एक का नाम है मुस्तफ़ा झोपड़ी वाला। क्या दोनों भाई है? दोनों भाई है। कहाँ रहते हैं ये विदेश में रहते हैं। इनका मकान यहाँ पर बने हुए हैं, विदेश में रहते हैं। क्या अनुमान कितने की लगभग चोरी हुई है? एक बाइक चोरी हुई है जिसकी लागत लगभग लाख रुपए के करीब होगी और 25-50 हज़ार रुपये कुछ चोरी की मेरे को खबर मिली है। कोई गोल्ड वगैरह? गोल्ड की अभी कोई जानकारी नहीं मिली है कि कुछ गोल्ड ले गए हो। अभी फ़िलहाल नकदी और उसी की जानकारी मेरे को मिली है कि बाइक नहीं है और नकदी नहीं है। क्या लगता है यहाँ पुलिस की गश्त नहीं होती क्या बात है? जी यहाँ पर पुलिस की गश्त अभी तक तो मैंने नहीं देखी। अभी इतना टाइम हो गया हम कॉलोनी में रहते हैं, बाकी इस एरिया में तो नहीं होती गश्त। क्या चाहते हैं आप? पुलिस प्रशासन से चाहते हैं कि यहाँ पर रेगुलर गश्त हो, पेट्रोलिंग हो, जिससे हम सुरक्षित रहे। हमारा भी मकान यहाँ पास में ही है। बहुत सारे मकान यहाँ पर जो आए दिन घटना होती रहती है इधर, तो उस पर रोक लगे और पुलिस की पेट्रोलिंग होती रहे इधर। आपका नाम बताइए। ताहिर। ऑपरेशन रिपब्लिक डे नामक शॉर्ट फिल्म का पोस्टर पीपलिया मंडी थाने पर बड़े उत्साह के साथ लॉन्च किया गया। इस खास मौके पर पीपलिया मंडी टीआई विक्रम सिंह, उनकी टीम, प्रोडक्शन टीम और पीपलिया मंडी के युवाओं ने इस इवेंट में भाग लिया। फिल्म के डायरेक्टर धवल केथवास ने बताया कि ये एक देशभक्ति पर आधारित फिल्म है जिसे देशवासी फिल्म कहा जा सकता है। इस शॉर्ट मूवी में नीमच, मंदसौर, पीपलिया मंडी के स्थानीय कलाकारों ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई है। ये फिल्म मंदसौर, पीपलिया मंडी, नीमच, चित्तौड़गढ़, नेपाल और उदयपुर जैसी जगहों पर शूट की गई है। इन लोकेशनों ने फिल्म में स्थानीय रंग और विविधता जोड़ने का काम किया है। इस फिल्म में 8 से 10 स्थानीय कलाकारों ने काम किया है, जो क्षेत्रीय टैलेंट को दर्शाने का एक शानदार प्रयास है। ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म और YouTube पर रिलीज की जाएगी। प्रोडक्शन टीम इसे कल 26 जनवरी 2025 को आधिकारिक रूप से लॉन्च करेगी। फिल्म को लेकर आसपास के क्षेत्र के लोगों में काफी उत्साह है। यह फिल्म न केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है, बल्कि ये देशभक्ति और सामाजिक संदेश देने पर भी केंद्रित है। द्वारा एक पोस्टर रिलीज किया गया पीपलिया थाने पर, क्या कुछ है? तो युवाओं द्वारा एक शॉर्ट मूवी यहाँ पर देखने को मिलेगी और युवाओं को बहुत कुछ इससे सीखने को मिलेगा। देशभक्ति से जुड़ी हुई ये रिपब्लिक डे पे ये अपने को मूवी का प्रसारण, सबसे बड़ी बात है पीपलिया मंडी थाने से, पीपलिया मंडी क्षेत्र में इसकी रिकॉर्ड हुआ है। इसमें कुछ न कुछ युवाओं को सीखने को मिलेगा और जो भी हैं कलाकारों ने इसमें हिस्सा लिया है, बहुत बधाई उनको। उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि आगे और इनका प्रसारण अच्छे से। सब लोगों से यही निवेदन करूँगा कि सब लोग इस मूवी को जरूर देखें एक बार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश जजवानी है, पीपलिया मंडी का निवासी हूँ मैं। सर, आज एक मूवी का पोस्टर पीपलिया थाने से लॉन्च किया गया, कुछ बताना क्या कुछ है? हाँ बिल्कुल, धवल व उसकी टीम द्वारा एक बहुत ही अच्छी ऑपरेशन रिपब्लिक डे पर एक शॉर्ट मूवी बनाई गई है, जो कि कल रिलीज होगी और आज उसका पोस्टर रिलीज किया गया है। सभी लोग देखें। सर, क्या कुछ मूवी में उद्देश्य बताया गया है? मूवी में देशभक्ति के प्रति बताया गया है और जैसे आप कल रिलीज होगी, कल देख करके ही बताया। जी हाँ, हमने एक मूवी बनाई है देशभक्ति के ऊपर जिसका नाम है ऑपरेशन रिपब्लिक डे, जिसमें हमने बताया गया है एक ऐसे फौजी कहानी जिसमें आपने देखा होगा कि बॉर्डर पे तो फौजी लड़ते रहते हैं, लेकिन हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी फौजी हैं जो हमारे देश से दूर रहकर हमारे देश की हिफाजत करते हैं। तो उनके बारे में हमने इसको थोड़ा बताया गया है, थोड़ा आतंकवाद के बारे में और हमारे देश से प्रति जो फौजी हैं जो देश से दूर रहकर अपनी जान देकर बचा रहे हैं, उसके बारे में बताया गया। कितने मिनट की मूवी रहेगी और कहाँ के इसमें सीन लिए गए हैं आपके द्वारा? ये मूवी करीब आधे घंटे की होगी, जिसमें हमने कई जगह शूटिंग करी है, जिसमें से आउट ऑफ इंडिया भी शूटिंग हुई है नेपाल में
और चित्तौड़गढ़, मिपिया मंडी, नीमच, उदयपुर, इस तरह के क्षेत्रों में हमने काफ़ी शूटिंग कर रखी है। कब रिलीज होगी पिक्चर? रिलीज का टाइम इसका 26 जनवरी को है 2025, टाइम करीब दिन में 12 बजे होगा। क्या नाम है आपका? डबल कैथवास। शनिवार दोपहर को नीमच के LIC चौराहा के समीप स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के कार्यालय पर आज नवीन बोर्ड गठन का चुनाव संपन्न हुआ। यहां सर्वसम्मति से आगामी 4 वर्षों के लिए 6 सदस्यों का नवीन बोर्ड का गठन किया गया। नवीन बोर्ड के सदस्य आगामी दिनों में अध्यक्ष, पदाधिकारी सहित कार्यकारिणी का गठन करेंगे। ये कार्यकारिणी आगामी 4 वर्ष तक कार्य करेगी। नवीन कार्यकारिणी का कामकाज 25 फरवरी से प्रारंभ होगा। संगठन का कार्य रहेगा कि CA एवं उससे जुड़े हुए विद्यार्थियों को मार्गदर्शन व कार्यों में मदद करे। आज बोर्ड के 6 नवीन सदस्य निरंजन पाटीदार, विनोद कुमार जैन, राजकुमार गोयल, भावेश सिंह हल, मनोज पाटीदार, GD जिंदानी चुने गए। इस अवसर पर शहर के सभी संगठन से जुड़े हुए सदस्य उपस्थित रहे। वहीं इस दौरान वरिष्ठ सदस्यों के द्वारा उपस्थित जनों को उद्बोधन दिया गया। वहीं सदस्यों द्वारा नवीन बोर्ड सदस्यों का पुष्पमाला व दुपट्टा ओढ़ाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। आज नए बोर्ड का इलेक्टेड को लेकर आप लोगों ने कार्यक्रम रखा है, किस तरह का आयोजन, क्या कारण? ये मतलब निर्विरोध चुनाव संपन्न हुए संस्था के ये सभी सदस्यों की सहभागिता से और सहयोग से संपन्न हो पाए हैं और ये अगले 4 वर्ष के लिए कमेटी का गठन करेंगे और 4 वर्ष में इस संस्था को और ऊंचाई प्रदान करने का प्रयत्न करेंगे। कौन कौन इलेक्टेड हुआ है? आज VK घाटेर साहब, मैं स्वयं, भावेश जी सिंहल, दीप्ति जिंदानी, राजकुमार जी गोयल और मनोज जी पाटीदार। कार्यकारिणी आगामी दिनों में किस प्रकार कार्य करेगी, क्या कार्यकारिणी नीमच में मेंबर्स और स्टूडेंट्स के बेटरमेंट के लिए काम करेगी, जो भी संभव होगा सारा करेगी। आपका नाम और निरंजन CA निरंजन पाटीदार। ये जो नई कार्यकारिणी है, ये इसकी विधिवत घोषणा आज हुई है। हम सब मिलके आपस में अध्यक्ष और दूसरे पदों का निर्णय जो है वो बाद में करेंगे। 26 तारीख से नया कार्यकाल शुरू होगा। उसके पूर्व पुरानी समिति और नई समिति मिलकर अपना अध्यक्ष डिसाइड करेगी और जो अध्यक्ष है वो बाकी सदस्यों से मिलकर बाकी स्थानों को कंप्लीट कराएगा। आज किन किन पदों की कार्यकारिणी गठित हुई? आज ये 6 जनों का जो रहता है कार्यकारिणी, उन कार्यकारिणी का गठन हुआ है। वो कार्यकारिणी आपस में मिलकर बाद में अपना अध्यक्ष और बाकी की चीज़ों का निर्णय करेंगे। कब से अपनी कार्यकारिणी का कार्य प्रारंभ होगा? कार्यकारिणी की शुरुआत 26 फरवरी से होगी। 25 फरवरी तक पुरानी कार्यकारिणी रहेगी। उसके बाद 26 से नई कार्यकारिणी को अपना स्थान ग्रहण करना पड़ेगा। आपका CA भावेश सिंह। शनिवार दोपहर को 25 जनवरी को देश में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में कलेक्टर हिमांशु चंद्रा की अध्यक्षता में 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जिला पंचायत सभाकक्ष में वोट जैसा कुछ नहीं, वोट डालेंगे हम थीम पर जिला स्तरीय मतदाता दिवस समारोह आयोजित किया गया। मतदाता दिवस के अवसर पर कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने निर्वाचन के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इस दौरान उपस्थित नवीन मतदाताओं का सम्मान भी किया गया। छात्र छात्राओं द्वारा मतदाता दिवस की थीम पर आधारित निबंध प्रतियोगिता के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय विजेताओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में योगदान देने उत्कृष्ट BLO, सुपरवाइजर, कैंपस एम्बेसडर, जिले में आयोजित निबंध प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कलेक्टर ने जिला पंचायत परिसर में उपस्थित जनों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शपथ दिलाई। समारोह में तीनों विधानसभा क्षेत्र जावद, नीमच एवं मनासा के प्रतीक स्वरूप नवीन मतदाताओं, BLO को एवं निर्वाचन के दौरान किए गए विभिन्न दायित्वों का सक्रिय एवं तत्परता पूर्वक निर्वहन करने प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित किया। SDM डॉक्टर ममता खेड़े, संजीव साहू, निर्वाचन सुपरवाइजर अजय शुक्ला सहित विभिन्न अधिकारियों ने अतिथियों को मतदाता दिवस का बैज लगाकर स्वागत किया। इस अवसर पर ADM लक्ष्मी गामड़, संयुक्त कलेक्टर प्रीति संघवी सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे। अंदर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर नीमच जिले का कार्यक्रम रखा जा रहा है, क्या आयोजन है?
सबसे पहले तो मैं सभी नीमच वासियों को 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं अपील करना चाहता हूं आज जो हमारा दिवस है उसके माध्यम से कि सभी लोग जैसे चुनावों में अपना मत का प्रयोग करते हैं वह करते रहें। नए जितने भी वोटर्स हैं हम उनसे अपील करना चाहते हैं जो भी 18 वर्ष के हो चुके हैं कि वह अपना वोटर ID कार्ड बनाएं। आने वाले चुनावों में सब लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें। हमारे देश की डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। सर आज सम्मानित भी किया गया, उसके अलावा आज जिला स्तर पे जो हमारा कार्यक्रम हुआ है उसमें जो भी ऐसे ऑफिशियल्स थे जिन्होंने हमारे पिछले मतदान जो हुए हैं उसमें अच्छा कार्य किया है, जैसे BLO सुपरवाइज़र, BLOs, हमारे ऑपरेटर्स हुए या अन्य शासकीय कर्मचारी हुए, उन सभी को सम्मानित किया है। इसके साथ साथ जो नए वोटर्स हैं उनको भी हम लोगों ने वोटर ID कार्ड भी वितरित किया है। नीमच जिले के जावल थाना क्षेत्र अंतर्गत नया गांव पुलिस चौकी के गांव बोरखेड़ी तालाब में शुक्रवार देर शाम को उस समय सनसनी फैल गई जब एक 29 वर्षीय युवक ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मंदसौर शहर के अभिनंदन क्षेत्र स्थित बुरहानी नगर में 2 सूने मकान में गत रात्रि को अज्ञात बदमाशों द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दोनों ही मकान मालिक आपस में सगे भाई है और दोनों ही परिवार विदेश में निवास करते हैं। चोरी की घटना की जानकारी उनके रिश्तेदारों द्वारा पुलिस को दी गई है। इसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची तो वहीं बदमाशों द्वारा दोनों मकानों से सोने चांदी के आभूषण सहित नकदी व एक दोपहिया वाहन भी चोरी कर लिया गया है। हालांकि अभी कितने का माल चोरी हुआ है इसका आकलन नहीं हो पाया। तो वहीं शहर में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही है। बुरहानी नगर के रहवासियों ने बताया कि रात्रि में पुलिस की गश्त भी इस क्षेत्र में नहीं होने की वजह से आए दिन इसी क्षेत्र में चोरी की वारदातों को बदमाश अंजाम देते हैं। बुरहानी नगर में रहने वालों ने जिला पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि बुरहानी नगर में पुलिस की रात्रिकालीन गश्त शुरू करवाई जाए व जल्द से जल्द चोरी की वारदात का खुलासा किया जाए। जी, क्या नाम है आपका? ये ताहिर नाम है मेरा। जी, कौन सा क्षेत्र और क्या घटना हुई यहाँ पर? ये बुरहानी नगर अभिनंदन कॉलोनी है और ये मकान है जहाँ पर चोरी हुई है, जहाँ पर एक बाइक और कुछ नकदी चोरी हुई है। जो अपने रिलेटिव का मकान है, जो सुबह सूचना मिली मेरे को इधर चोरी हुई है तो हम इधर देखने के लिए आए थे। कितने घरों में चोरी हुई है? 2 घरों में चोरी हुई है। इधर किनके मकान है ये जीजा जी के मकान थे अपने। इनका नाम है शब्बीर और एक का नाम है मुस्तफ़ा झोपड़ी वाला। क्या दोनों भाई है? दोनों भाई है। कहाँ रहते हैं ये विदेश में रहते हैं। इनका मकान यहाँ पर बने हुए हैं, विदेश में रहते हैं। क्या अनुमान कितने की लगभग चोरी हुई है? एक बाइक चोरी हुई है जिसकी लागत लगभग लाख रुपए के करीब होगी और 25-50 हज़ार रुपये कुछ चोरी की मेरे को खबर मिली है। कोई गोल्ड वगैरह? गोल्ड की अभी कोई जानकारी नहीं मिली है कि कुछ गोल्ड ले गए हो। अभी फ़िलहाल नकदी और इसी की जानकारी मेरे को मिली है कि बाइक नहीं है और नकदी नहीं है। क्या लगता है यहाँ पुलिस की गश्त नहीं होती क्या बात है? जी, यहाँ पर पुलिस की गश्त अभी तक तो मैंने नहीं देखी। अभी इतना टाइम हो गया हम कॉलोनी में रहते हैं, बाकी इस एरिया में तो नहीं होती गश्त। क्या चाहते हैं आप? पुलिस प्रशासन से चाहते हैं कि यहाँ पर रेगुलर गश्त हो, पेट्रोलिंग हो, जिससे हम सुरक्षित रहे। हमारा भी मकान यहाँ पास में ही है। बहुत सारे मकान यहाँ पर जो आए दिन घटना होती रहती है इधर, तो उस पर रोक लगे और पुलिस की पेट्रोलिंग होती रहे इधर। आपका नाम बताइए। ताहिर। नीमच जिले के जावल थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाली नया गांव पुलिस चौकी के खोर गांव स्थित विक्रम सीमेंट फैक्ट्री के सामने शुक्रवार रात को एक सड़क हादसा हो गया। हादसे में तेज रफ्तार कार चालक ने एक बाइक सवार व्यक्ति को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे राहगीरों ने एम्बुलेंस की सहायता से जिला चिकित्सालय पहुंचाया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए राजस्थान के उदयपुर रेफर किया गया, मगर रास्ते में ही जाते समय उसकी मौत हो गई, जिसे पुनः जिला अस्पताल लाया गया। मृतक पंकज पिता भगत सिंह उम्र 40 वर्ष, जाति नागेश्वर, मूल रूप से मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के गड़ी गांव का रहने वाला था। शनिवार को मृतक के शव का नया गांव पुलिस और परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद मृतक के शव को उसके पैतृक गांव बालाघाट जिले में भेज दिया गया है। मृतक पंकज सिंह विद्युत विभाग में संविदा कर्मचारी के रूप में 5 वर्ष पूर्व पदस्थ हुआ था। हादसा तब हुआ जब मृतक अपनी ड्यूटी से घर आ रहा था, तब कार ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।
बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।